नमस्कार। सब दोस्त के चुनावी समर में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी। आज बात करूंगा चुनावों में मोदी फैक्टर और मुसलमान फैक्टर को लेकर, मोदी वर्सेज मुसलमान अथवा मोदी बनाम मुसलमान। फिलहाल राजगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा क्षेत्र राजगढ़ पर फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। एक ओर 2 बार के सांसद रोडमल नागर हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह फाइट कर रहे हैं। अब बात करते हैं शुरुआत रोडमल नागर से। तो यहाँ सबसे बड़ा गौर करने लायक जो पहलू है राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में वो ये है कि खुद भाजपा का कार्यकर्ता ये समझ नहीं पा रहा है कि रोडमल नागर को तीसरी बार टिकट मिल कैसे गया। क्यों? कारण ये है कि पिछली बार भी वो थोड़े से लोकप्रियता में पायदानों पर नीचे आ गए थे, और अब स्थिति ये कि उनकी रेटिंग निगेटिव जा रही है। और निगेटिव रेटिंग जाने के बावजूद भी उनका टिकट मिल जाना, ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं शिवराज सिंह फैक्टर काम कर गया, और उन्होंने अपने जाति या अपने नजदीकियों का जो दबाव है उसके तहत रोडमल नागर को टिकट दिलाने में कामयाबी हासिल कर ली है। लेकिन दिक्कत यहाँ ये आ रही है कि रोडमल को लेकर स्टार प्रचारकों के सामने भी आपत्तियां आने लगी हैं। कहीं भाजपा कार्यकर्ता, कहीं ग्रामीण, कहीं शहरी लोग, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। लिहाजा स्थिति ये हो गई है कि अब मंच से रोडमल नागर को माफी तक मांगनी पड़ी है। यानी उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहना पड़ रहा है कि मुझसे जो भी भूल चूक हो गई है उसे माफ कर दो, इस बार जिता दो, और मैं प्रयास करूंगा कि ये इन चीजों का दोहराव अब ना हो। यानी असंतोष है, उस पर पानी डालने का प्रयास भाजपा की ओर से और खुद प्रत्याशी की ओर से हो रहा है। अच्छा, जहां तक स्टार प्रचारकों की बात है तो उसमें डॉक्टर मोहन यादव हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, या अन्य जो भी बाहर से जो लोग यहाँ बड़ी सभाएं लेने आ रहे हैं, तो बात यही कही जा रही है कि आप रोडमल नागर का चेहरा मत देखिए, आप क्षेत्रीय नेताओं का चेहरा मत देखिए, आप प्रत्याशी पर ध्यान मत दीजिए, आप मोदी को देखिए। आपको मोदी के हाथ मजबूत करना है तो आपको बस कमल का फूल देखकर उस पर मोहर लगाना है। यानी स्टार प्रचारक और पार्टी भी ये महसूस कर रहे हैं कि हाँ, प्रत्याशी नेगेटिव जा रहा है, लेकिन अब चूंकि कदम आगे बढ़ चुकी है तो इससे अधिक कुछ हो भी नहीं सकता। अच्छा, अब कारण क्या है कि जो रोडमल नागर कुछ सालों पहले हाथों हाथ लिए गए, आज उनकी स्थिति ये कि उन्हें मन से माफी मांगनी पड़ रही है, और स्टार प्रचारकों को कमल के फूल पर वोट मांगना पड़ रहा है, ना कि रोडमल नागर के कृतित्वों पर, उनकी कार्यप्रणाली पर। तो उसका कारण एक ये बताया जाता है कि जो रोडमल नागर चुनाव के पहले हुआ करते थे वो अब नहीं है। इनकी लाइफ स्टाइल में चेंज आया है, और चेंज ऐसा वैसा नहीं है, चेंज जमीन आसमान का है। जो रोडमल नागर सांसद बनने से पहले एक मध्यम वर्गीय परिवार के मुखिया हुआ करते थे, उनका रहन सहन भी कुछ वैसा ही था, लेकिन अब जब से वो सांसद बने हैं तो बहुत अलग से दिखाई देता है कि हाँ, उनकी माली हालत में आमूल चूल परिवर्तन आया है और अप्रत्याशित परिवर्तन आया है। और इस आशय के आरोप विरोधियों की तरफ से भी खुल्लम खुल्ला लग रहे हैं कि जो आकुल धन संपदा रोडमल नागर ने 10 सालों में कमाई है, उसकी उच्च स्तरीय जांच, ईमानदार जांच होना आवश्यक है। हालांकि ये कुछ फुसफुसाहटें अंदरूनी रूप से भाजपा की ओर से भी आ रही हैं। लिहाजा ये नहीं कह सकते कि विरोधियों का तो काम है आरोप लगाना। भाजपा के बहुत नियरेस्ट, बहुत भरोसेमंद कार्यकर्ता भी ये कह रहे हैं कि हाँ, रोडमल नागर ने कुछ तो ऐसा किया है जो भाजपा में नहीं होना चाहिए था। चलिए, इसके बाद आते हैं। अब स्थिति क्या है कि दिग्विजय सिंह सामने है। ये एक बड़ा टकराहट वाला मामला है, क्योंकि दिग्विजय सिंह को आप ये नहीं कह सकते कि हल्का फुल्का प्रत्याशी। भाई 10 साल के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रहे हैं, और पूर्व में आप राजगढ़ के सांसद भी रह चुके हैं। लिहाजा उनकी इस क्षेत्र में पकड़ है, इससे कोई नकार नहीं सकता। तो इनको जो रोडमल नागर के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी है, वो उसका लाभ इनको मिलना तय है। ये हर आदमी मान रहा है, चाहे वो किसी भी जाति संप्रदाय का हो। वो कह रहा है कि अगर इनको लीड मिली तो वो रोडमल की नेगेटिव रेटिंग की वजह से होगी। लेकिन जो मोदी गारंटी है, कहते हैं ना वो गारंटी के पूरा होने की गारंटी, मोदी जी गारंटी है, वो कहीं दिग्विजय सिंह की आड़े आ रही है।
ये बीजेपी के लोग तो कहेंगे, लेकिन जो कांग्रेसी माइंडेड लोग हैं, जो बीजेपी विरोधी, चाहे वो फिर किसी दल से जुड़े हों, लेकिन बीजेपी विरोधी भी हैं, वो इस बात को मान रहे हैं कि दिग्विजय सिंह को चैलेंज मिल रहा है, वो मिल रहा है मोदी फैक्टर से। और यही कारण है कि भाजपा की ओर से मोदी का चेहरा आगे किया जा रहा है, कमल का फूल आगे किया जा रहा है, और ये दिग्विजय सिंह के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि मोदी फैक्टर जो मीडिया कह रहा है, जो विश्लेषण कह रहे हैं, जो ओपिनियन पोल कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी आदमी के अंदर तक बस चुकी है, और अब आदमी मोदी को देख के ही तय कर रहा है कि वोट देना है अथवा नहीं देना है। दूसरा तीसरा कोई फैक्टर अब नेशनल स्तर पर शेष रह ही नहीं गया है। तो अब कारण ये है कि इस मोदी फैक्टर से टक्कर कैसे ली जाए। तो दिग्विजय सिंह मने हुए राजनेता तो है ही है, तो उन्होंने एक बयान फेंका है, ये इमोशनल बयान है, वो ये है कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। यानी अब वो जो कुछ भी उन्होंने 10-20 साल में, 25 साल में किया है, या उन्होंने जो पिछले उनकी जो 40-50 साल की जो सेवा है या जो उनकी कार्य प्रणाली है, उसके बदले वो शायद अपना अब भरपूर रिटर्न चाहते हैं। वो अपनी एफडी का पूरा भुगतान अब चाहते हैं कि भाई मैंने अपना जो कुछ बना किया, अब मेरा अंतिम चुनाव है, लिहाजा अब आपको मुझे वोट करना चाहिए। तो ये दिग्विजय सिंह जी ने एक इमोशनल अपील डाल दी है, तो इसका भी कुछ प्रभाव उनके लिए काम आने वाला है, ऐसे स्थानीय लोग बता रहे हैं। अच्छा, लेकिन अब जो तर्क अब जो सामने आए हैं, ये विश्लेषकों के हैं, राजनीतिक पंडितों के हैं, जैसे कि अब जो मतदाता है वो अगर विकास को लेकर सोचे, राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र का विकास लेकर अगर सोचता है, तो एक चीज ये भी आ रही है कि ओपिनियन पोल तो कह रहा है सरकार मोदी की आ रही है, विश्लेषण जो भी सामने आ रहा है वो कह रहे हैं मोदी आगे चल रहे हैं, और वो 400 पार की बात मोदी के दल के लोग कह रहे हैं, तो जो विरोधी है वो ये नहीं कह पा रहे कि ये सरकार में नहीं आएंगे, वो ये कह रहे हैं कि ये दावे बढ़ चढ़ कर हो रहे हैं। तो कुल मिला की स्थिति ये है कि जब सरकार मोदी की आ रही है, तो दिग्विजय सिंह सांसद बन के कर भी क्या लेंगे। एक ये भी चीज है जो चल रहा है, वो ये है कि मान लीजिए दिग्विजय सिंह को सांसद बना भी दिया, तो राजगढ़ तक क्या भला होने वाला है, क्योंकि एमपी में भी सरकार बीजेपी की है, और केंद्र में मैक्सिमम ओपिनियन पोल ये कह रहे हैं कि मोदी लौट के आ रहे हैं, और अधिक ताकत के साथ आ रहे हैं। तो फिर विरोधी दल का सांसद बनाना कहीं नुकसान का सौदा तो नहीं है, ये सवाल राजगढ़ में तेजी से चल रहा है। राजगढ़ मतलब राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र, गुना और राजगढ़ जिला दोनों, विदिशा जिला भी इसमें शामिल हो जाता है। तो मान लो जीत भी गई, तो फिर ये भला किस प्रकार कर पाएंगे, ये चीज बहुत ईमानदारी से चल रही है, जो दिग्विजय सिंह जी को नुकसान पहुंचाने वाली है। अच्छा, तो फिर अब दिग्विजय सिंह क्या करें। अब लोग ये समझ लें कि दिग्विजय सिंह हार मान लेते, जिनके स्वभाव में नहीं है, सूझ ही नहीं रहा है, एक जुझारू नेता रहे हैं, और उन्होंने पोलिंग बूथ पर लड़ना आता है दिग्विजय सिंह को। ये जो पोलिंग बूथ की लड़ाई है, दरअसल ये दिग्विजय सिंह की ईजाद की हुई तकनीक है, जो उन्होंने मुख्यमंत्री रहते अपने व्यवहार में लाई थी। तो अब दिग्विजय सिंह का अब जो दांव है वो मुसलमानों पर है, और मुसलमानों पर उनका दांव वो कैसे है कि वो सामने रख रहे हैं चेहरा मोदी का। खासतौर पहले तो जो मुसलमान बाहुल इलाके, वहां पे टोलियों के रूप में गुपचुप प्रचार शुरू हो गया है। यहाँ बगैर किसी तामझाम के दिग्विजय सिंह जी के बहुत नियरेस्ट जो लोग हैं, वो मुस्लिम बाहुल इलाकों में, मजरों में, टोलों में जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उन्हें ये बता रहे हैं। खासकर अब यहाँ रोलमल नगर की बात नहीं हो रही है, यहाँ मोदी की बात हो रही है, यहाँ CAA की बात हो रही है, यहाँ 3 तलाक की बात हो रही है। मतलब हर वो मुद्दे पे बात हो रही है मुसलमान से जुड़ा हुआ है, और ये बताया जा रहा है कि यदि मोदी सरकार आई दोबारा, तो फिर मुसलमानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और अब जो कांग्रेसी पक्ष के लोग हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि हाँ, मुसलमान हमारी बात को समझ रहा है, और मतदान केंद्रों पर वो 100% वोटिंग करने के मूड में है। अच्छा, इसमें क्या है कि जो मोदी का भय है, वो मुसलमान क्षेत्र में थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव लेकर तो आता है, और यही कारण है कि जो बहुत सारे कानून या तो वो संशोधित हुए, या वो नए बनाए गए, या फिर आने वाले हैं, जैसे UCC आ रहा है, उनको लेके जो चल रहा है वो दिग्विजय सिंह की टोली द्वारा, समता टोली इसे कहेंगे,
बगैर तामझाम के, बगैर ढोल धमाके के, बगैर प्रदर्शन के बस जाओ, 8-10-25 मकान जहाँ मुसलमान भाइयों के, वहाँ बैठो, अपनी बात रखो, मोदी सरकार यदि आई तो नुकसान क्या होंगे वो सामने रखो और दिग्विजय सिंह के पक्ष में वोटिंग की अपील करो। तो कुल मिला के ये जो फैक्टर है ये पूरे रोजा इफ्तार पार्टियों में खूब जम के चला। जहां जहां भी कांग्रेसियों को मौका मिला वहां वो गए और वहां उन्होंने रोजा इफ्तार के बाद फारिग होकर फिर कमरों में मीटिंगें भी ली है। ये बिल्कुल बहुत पुख्ता जानकारी है। और खासकर ईद के त्योहार में जब मेल मिलाप का दौर चला तो फिर इसमें भी जहां जहां उनको मुअज़्ज़िज़ लोग मिले मुसलमान समुदाय के, वहां ये अपेक्षा की गई कि 10-25 के समूह में बैठने की व्यवस्था हो जाए तो दिग्विजय सिंह जी का पक्ष रख दिया जाए, और ऐसा हुआ भी है। लिहाजा ये बात बहुत, चाहे से हम सकारात्मक ही, दिग्विजय सिंह जी के सकारात्मक ही कहूंगा मैं से कि हाँ, मुसलमान पक्ष बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर दिग्विजय सिंह के साथ आन खड़ा हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी यदि हम 10 मुसलमानों से बात करें तो 9 मुसलमान बिल्कुल एक तरफा, दिग्विजय सिंह दिग्विजय सिंह दिग्विजय सिंह, हाथ का पंजा। और जो 10वें से बात करते वो ये नहीं कहता कि दिग्विजय सिंह नहीं, वो किंतु परंतु के साथ रहा होगा, लेकिन ज्यादातर जो मुसलमान है वो दिग्विजय सिंह के साथ राजगढ़ क्षेत्र का ज्यादा दिखाई दे रहा है। ये बहुत क्लियर रिपोर्ट है। और चाहे वो पत्रकार साथी हो मेरे, चाहे वो पॉलिटिकल एंगल से सोचने वाले लोग हों या फिर पॉलिटिकल में जीने मरने वाले लोग हों, इन सबका ये बात उन्होंने मुझसे मानी है बातचीत में कि हाँ, मुसलमान बिल्कुल संकल्पबद्ध हो चुका है। और कई जगहों पर कांग्रेसियों ने ये कसम भी ली है कि वो दिग्विजय सिंह को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, अपना पसीना बहा देंगे और दिग्विजय सिंह को जिताकर मानेंगे। तो कुल मिला के यदि इस आकलन को देखा जाए तो निसंदेह दिग्विजय सिंह इस मायने में बहुत आगे ना सही तो कम से कम अब इस स्थिति में तो आ गए हैं कि यदि वो इसी रणनीति के तहत आगे भी अगर बने रहते हैं तो फिर रोडमल नागर को तकलीफ आने वाली है। तो बस अभी इतना ही, फिर कोई नए क्लू आए तो उनको साथ लेकर मैं आपके सामने फिर आऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और जैसा कि हमेशा कहता हूँ, हमारे कंटेंट अध्ययनों पर आधारित होते हैं। हम जन भावनाओं को अपने कंटेंट में लाने का प्रयास करते हैं। और आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज हमारे कंटेंट को लाइक अवश्य दें, इन्हें अधिकतम शेयर करें। और शब्द घोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।